Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत कक्षा संस्कृत विद सीके में। इसके पहले अंक में हम लोग प्रत्यय के अंतर्गत कृदंत प्रत्यय पढ़ चुके हैं और अभी हम पढ़ेंगे प्रत्यय का जो दूसरा भाग है या दूसरा प्रत्यय है आपका मुख्य तद्धित प्रत्यय। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तद्धित प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय किसे कहेंगे? तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगते हैं। धातुओं को छोड़कर शेष सभी प्रकार के शब्दों से जिन प्रत्ययों को लगाकर कुछ विशेष अर्थ निकाला जाता है, अर्थात कृत प्रत्यय जो होते हैं या जो धातु के अंत में लगते हैं और धातुओं के अलावा जो बचते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, तो जो इनके बाद जो लगते हैं वो प्रत्यय क्या कहलाएंगे? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला जो है आपका अण प्रत्यय है। तो अण प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय में सर्वप्रमुख माना जाता है, क्योंकि इसके जो है अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। तद्धित प्रत्ययों में अण प्रत्यय सर्वप्रमुख है। इसका प्रयोग कई अर्थों में होता है, जैसे कि भाववाचक संज्ञा पद बनाने में, संतानवाची शब्द बनाने में, देवतावाची शब्द बनाने में, पढ़ने के अर्थ में, जानने के अर्थ में, समूह के अर्थ में अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और अण प्रत्यय का जो ण है उसका लोप हो जाता है और सिर्फ बचता है अ। उदाहरण स्वरूप समझते हैं, जैसे मनु में अण प्रत्यय लगा तो मानवः मनु की संतान, रघु में अण प्रत्यय लगा तो राघवः रघु की संतान, संतानवाची। पांडु में अण जुड़ा तो पांडवः पांडु का पुत्र, शिव में अण जुड़ा तो शैवः, अब देवतावाची है ये शैवः, विष्णु में जुड़े था वैष्णवः, ऐसे हो जाएगा, तो ये भी देवतावाची हो जाएगा। व्याकरण में अण जुड़ा तो व्याकरण, व्याकरण को पढ़ने या जानने वाला। कपोत में अण जुड़ा तो कापोतम, झुंडवाची समूहवाची, कबूतर का झुंड। बक में अण जुड़ा तो बाकम, बगुलों का झुंड। ये जो अण प्रत्यय है सर्वप्रमुख है, इसका कई अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार से ये अण प्रत्यय है। दूसरा है आपका, आगे है मतुप या मत वत प्रत्यय। ये जो है आपके 10वीं असाइनमेंट में, पिछला असाइनमेंट जो आया था यह जो है अक्टूबर में, वह इससे है या वह इसका है, इस अर्थ में मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। मतु प्रत्यय के अस्वर रहने पर म का वह हो जाता है। शब्द में केवल मान जुड़ता है, शब्द में केवल मान जुड़ता है। यदि स्वर मतुप के पहले यदि अस्वर होगा तो वहाँ पर म के जगह पर वह हो जाएगा और शब्द में केवल क्या जुड़ेगा? मान जुड़ेगा। देखें, अंशु प्लस मतुप प्रत्यय जुड़ा तो अंशुमान, वह इसमें है अर्थात किरणों वाला, किरण उसमें है अंशुमान में। बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमान, बुद्धि वाला, ये आपका यही जो आपके असाइनमेंट में आया था, बुद्धिमान मतुप प्रत्यय। बल प्लस मतुप बलवान, बल वाला। गुड़ प्लस मतुप गुणवान, गुड़ वाला। धन प्लस मतुप धनवान, धन वाला। इस प्रकार से मतुप प्रत्यय हुआ। आगे है आपका इनी प्रत्यय। तो इनी प्रत्यय में देखते हैं क्या होता है। तो वह इसमें है या वह इसका है, इस अर्थ में इनी प्रत्यय का प्रयोग होता है। शब्द में जोड़ते समय केवल इन जुड़ता है, जैसे बल धन इनी बलीन यानी बली बलवान, गुड़ धन इनी गुड़ीन यानी गुड़ी, दान धन इनी दानिन या दानी, माया धन इनी माइन या माई माया वाला, ज्ञान धन इनी ज्ञानिन या ज्ञानी ज्ञान युक्ता। इनी प्रत्यय जुड़ेगा, जहाँ पर इनी इनी रहेगा, अंत में इन जुड़ेगा, लास्ट में बलीन गुड़ीन दानिन माइन ज्ञानिन। ये है इन प्रत्यय। आगे है आपका ठक प्रत्यय। तो उसे जानता है या उसको पढ़ता है आदि अनेक अर्थ में ठक प्रत्यय का प्रयोग होता है। शब्द में जोड़ते समय केवल एक जुड़ता है। ठक प्रत्यय में हम पहचानेंगे कैसे, इसमें केवल अंत में एक जुड़ता है। और इसको बनाने के लिए और क्या है, तो ठक प्रत्यय के स्थान में एक जुड़ता है। प्रयोग में आपको क्या दिखाई देगा? एक ही दिखाई देता है। जैसे समाज में ठक जुड़ा तो सामाजिक हो गया। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि ठक या ठन्य एक प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के आदि स्वर की वृद्धि होती है।
जिससे मूल, जैसे ये समाज आपका क्या है, मूल स्वर है, तो इसका आदि स्वर मतलब शुरू का जो स्वर है उसके स्वर में वृद्धि हो जाती है। तो किस प्रकार से वृद्धि होती है, तो यदि अ रहा तो अ का आ हो जाएगा, ई या ए रहा तो ए हो जाएगा, उ या ओ रहा तो औ हो जाएगा, और री रहा तो आर हो जाएगा। जैसे कि कृतिका, तो कृतिका में ई क्री था तो री का आर हो जाए, तो कार्तिकः, क्री का क्या हो गया आपका, कार्तिकः, ये हो गया आपका क्री का कार्तिकः हो गया। तो वो किस प्रकार से होगा, चलिए देखते उदाहरण स्वरूप समझते हैं। तो वेद धन ठक वैदिकः, अब देखो वे में ए की मात्रा था तो वे का अय हो गया। लोक धन ठक तो लौकिकः, आदि स्वर में वृद्धि हुई, लौकिकः। न्याय धन ठक नैयायिकः। साहित्य धन ठक साहित्यिकः। पुराण धन ठक पौराणिकः। समाज धन ठक सामाजिकः। धर्म में जुड़ा तो धार्मिकः। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, उसको देखते हैं उदाहरण। धर्म में ठक जुड़ेगा तो धार्मिकः। वेद धन ठक वैदिकः। पुराण में जुड़ेगा तो पौराणिकः। इतिहास धन ठक ऐतिहासिकः। भौगोलिक धन ठक भूगोल धन ठक भौगोलिकः। सप्ताह धन ठक साप्ताहिकः। कल्पना धन ठक काल्पनिकः। अर्थ धन ठक आर्थिकः। वर्ष धन ठक वार्षिकः। दिन धन ठक दैनिकः। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और कुछ उदाहरण यहाँ पर है, विशेषण पदानी और विशेष पदानी को मिलाना है, तो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिकम नाटकम। दूसरी प्रकार से लिखना है तो नैतिकः उपदेशः, प्रायोगिकः अभ्यासः, मासिकी परीक्षा, औपचारिकम निमंत्रणम। कृति तो मौलिकी कृतिः, प्राकृतिकम दृश्यम, प्राथमिकः विद्यालयः, और आध्यात्मिकी विद्या। ये जो हो गया ठक प्रत्यय। आगे है आपका त्व प्रत्यय, तो नीचे लिखे वाक्य को ध्यान से पढ़ना है। विद्वत्वम विद धन त्व प्रत्यय, सूरत्वम सूरधन त्व प्रत्यय, भातृत्वम भ्राता प्लस त्व प्रत्यय, गुरुत्वम गुरुधन त्व प्रत्यय, मनुष्य धन त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय किस प्रकार से प्रयोग करना है देखते हैं। त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा पद निर्माण के लिए होता है। त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा पद निर्माण के लिए होता है। त्व प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा विशेषण पदों के साथ होगा। त्व प्रत्यय से बने शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं और इसके रूप फल के समान चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिया है, कवि का क्या हो जाएगा, त्व प्रत्यय अंत में है, उसमें त्व प्रत्यय में क्या बचेगा आपका, त्व ही बचेगा अंत में, त्वम प्रत्यय त्व बचेगा। कैसे पहचानेंगे, त्वम तम रहेगा, अंत में त्वम रहेगा। तो कवि का कवित्वम, वी का वीरत्वम, उष्ण का उष्णत्वम, दीन का दीनत्वम, कठोर का कठोरत्वम, महत् का महत्वम, और गहन का गहनत्वम। इस प्रकार से ये हो जाएगा। कुछ कुछ उदाहरण यहाँ पर भी दिए हुए हैं, देखते हैं चलिए। देव में जुड़ा तो देवत्वम, दिव्य में दिव्यत्वम, पटु में जुड़ा तो पटुत्वम, मातृ में जुड़ा तो मातृत्व, फल में जुड़ा तो फलत्वम, सुरु में जुड़ा तो सूरत्वम, सूर होना चाहिए, सूर मतलब देवता। शिशु में त्व जुड़ा तो शिशुत्वम, महत् में जुड़ा तो महत्वम, एक में एकत्वम, हीन में जुड़ेगा तो हीनत्वम, पुरुष में जुड़ेगा तो पुरुषत्वम, दृढ़ धनत्व दृढ़त्वम, व्यक्ति धनत्व व्यक्तित्वम, कवि धनत्व कवित्वम, नर धनत्व नरत्वम, राजन धनत्व राजत्वम, विद्वत धनत्व विद्वतम, और सुंदर धनत्वम सुंदरत्वम। अंत में त्वम रहेगा तो हम जान जाएंगे कौन से प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है। अब है आगे तल प्रत्यय। तो तल प्रत्यय में यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, जैसे उष्णता, सहनशीलता, शीतलता, चंचलता, विस्तृतता, सुंदरता, रमणीयता। तो तल प्रत्यय जो होते हैं संज्ञा का प्रयोग संज्ञा विशेषण शब्दों के साथ होता है। तल के स्थान में ता का प्रयोग होता है। हम उसको पहचानेंगे कैसे, अंत में ता बचेगा, अंत में क्या बचेगा, ता बचेगा। ता योग से निर्मित शब्द के रूप में स्त्रीलिंग में लता के समान चलते हैं, लता लते लताह, लताम लते लताह। तल या ता योग से
भाववाचक संज्ञा पद में होते हैं, जैसे सुंदरता, मधुरता, क्रूरता, कोमलता। चलिए यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ उदाहरण, तो उससे हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। अग्नेह खाली स्थान शीतल शीतकाले रोचते। अग्नि का क्या हमें शीत के समय अच्छा लगता है? तो उष्णता, अग्नि की उष्णता हमें अच्छी लगती है। ठीक है। उसके बाद खाली स्थान दुखदायिनी भवती। क्या दुखदायी होती है? तो आपका निर्धनता, निर्धनता दुखदायी होती है। गृह से खाली स्थान आनंददायिनी भवती। तो गृह, घर की स्वच्छता, घर की स्वच्छता आनंददायी होती है। प्रकृतेः खाली स्थान मनोरमा अस्ति। प्रकृतेः रमणीयता मनोरमा अस्ति। उसके बाद गणित विषये अशोकस्य खाली स्थान प्रशंसनीय भवति। तो गणित विषय अशोकस्य दक्षता प्रशंसनीय भवति। मनसः खाली स्थान वानरस्य इव भवति। तो मनसः चंचलता वानरस्य इव भवति। शुरू में दिया है क्रूरता, क्रूरता तो सदैव निंदनीया एव भवति। इस प्रकार से आपका ये जो है क्या तल प्रत्यय लिखना है आपको। अंत कैसे पहचानेंगे हम उसे? अंत में ता बचेगा और हमेशा भाववाचक संज्ञा में रहेगा। आगे है त्रल प्रत्यय। तो त्रल प्रत्यय शब्द अव्यय होते हैं। इसका प्रयोग सप्तमी विभक्ति बनाने के लिए सर्वनाम आदि शब्दों में होता है। जोड़ते समय केवल त्र बचता है, जैसे आत्मा कुत्र निवसति, आत्मा सर्वस्मिन् निवसति, संज्ञावाचक। तो किम धन त्रल कुत्र, अन्य धन त्रल अन्यत्र, तद धन त्रल तत्र वहाँ। ये हो गया आपका त्रल प्रत्यय। अंत में त्र बचेगा और ये जो होते हैं अव्यय होते हैं, जैसे कुत्र, अन्यत्र, यत्र, तत्र, ये। अब है तमप। तो जब अनेक में से एक के गुण को अधिक या कम बतलाना हो, जब अनेक में से किसी एक के गुण को कम या अधिक बतलाना हो तो तमप प्रत्यय जोड़ा जाता है। यह विशेषण की उत्तमावस्था है। इसमें धातु में जोड़ते समय केवल तम जुड़ता है। जब अनेक में से बहुत सारे हैं, उसमें से किसी एक को या तो कम बताया जाए या तो अधिक बताया जाए, तब की स्थिति में तमप का प्रयोग होता है। जैसे अल्पधन तमप, अल्पतम सबसे थोड़ा, लघुधन तमप, लघुत्तमः सबसे छोटा, स्थूलधन तमप, स्थूलतमः सबसे मोटा। मतलब अनेकों में से एक के गुण को जब अधिक या कम बताना हो तो तमप, अंत में बचेगा तम। और तरप उसका जस्ट उल्टा है। जब दो में से एक को, मतलब कंपेयर हम कब करेंगे, तुलना कब करेंगे, किसी दो में से एक को या तो कम बताएंगे या तो अधिक बताएंगे। अनेकों में से होगा तो तमप और किसी दो में से होगा तो तरप। जब दो में से एक के गुण को एक दूसरे से अधिक या कम बताना हो तो तरप प्रत्यय जोड़ा जाता है। यह विशेषण की उत्तरावस्था है। और आपका तमप जो है उत्तमावस्था था। इसमें सिर्फ तर जुड़ता है, इसमें केवल आपका तर प्रत्यय जुड़ेगा। अब उदाहरण स्वरूप समझते हैं। अल्पधन तरप, अल्पतरह से थोड़ा, इससे ये थोड़ा। लघु तरप, लघुतरह इससे छोटा। स्थूलधन तरप, स्थूलतरह इससे मोटा। मतलब दो में से जब तुलना की जाए तो तरप और अनेकों में से किसी एक की तुलना की जाए तो तमप। आगे दिया है आपका धा। तो संख्यावाची शब्द में प्रकार अर्थ में लगने वाला प्रत्यय है, इसे बना शब्द अव्यय हो जाता है। जैसे एक धा एक प्रकार से, द्विधा दो प्रकार से, त्रिधनधा त्रिधा तीन प्रकार से, पंचधा पांच प्रकार से, बहुधा अनेक प्रकार से, शतधा 100 प्रकार से, सहस्त्रधा सहस्त्र हजारों प्रकार से। अब है ठन्य प्रत्यय। तो उसमें होने वाला के अर्थ में यह प्रत्यय लगता है। जैसे तात्कालिक, उसी समय में होने वाला, उसमें होने वाला के अर्थ में ठन्य प्रत्यय लगेगा। और ये भी ठक प्रत्यय के समान इसमें क्या होगा, इसका जो आदि स्वर में जो है वृद्धि हो जाएगी। जैसे आदि स्वर इसका त है तो तात्कालिक तुरंत होने वाला, उसी समय होने वाला। दिन धन ठक, ई का अय हो गया, दैनिक रोज होने वाला। सप्ताह धन ठक, साप्ताहिक सप्ताह में होने वाला। पक्ष धन ठक, पाक्षिक प में आ की मात्रा जुड़ गया तो 15 दिन में होने वाला। वर्ष और महीने में होने वाला मासिक, तो मास धन ठन्य तो हो जाएगा मास धन ठन्य मासिक, वर्ष धन ठन्य वार्षिक, और पक्ष धन ठन्य पाक्षिक, सप्ताह धन ठन्य सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, और शतक शत धन ठन्य शतक 100 वर्षों में होने वाला। 10 धन ठक
ठन्या दशकः 10 वर्षों में होने वाला। तो इसी प्रकार से ये जो है ठन्या हो गया। मयट, तो मयट में हम देखेंगे वाग्धनमयट, वांग्मय, चित्तधनमयट, तीनमय, स्वर्णधनमयट, स्वर्णमय, ये सब इतना है। अब दो अन्य बचा डीप प्रत्यय। तो डीप प्रत्यय जो है स्त्री प्रत्यय है और इसमें अंत में सिर्फ ई बचता है। ये डीप जो है स्त्री प्रत्यय है, अंत में ई शेष बचता है। जैसे लौकिक, धनडीप, लौकिकी। चलिए यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं। देव में डीप जड़ा तो देवी, तरुण में डीप जुड़ेगा तो तरुणी, कुमार में जुड़ेगा तो कुमारी, त्रिलोक में जुड़ेगा तो त्रिलोकी, किशोर में जुड़ेगा तो किशोरी। अब मनोहारिन, अंत में नकार, जो नकार है उसमें डीम जुड़ेगा तो डी जुड़ न का ड़ हो जाएगा। मनोहारिन का मनोहारिणी, मालिन धनडीप, मालिन का मालिनी, तपस्विन का तपस्विनी, भवत का भवती, श्रीमत का श्रीमती। अब कुछ जो धातु होते हैं उनमें लगेगा डीप प्रत्यय। तो गच्छत में गम धन सत्री, गच्छत है तो डीप प्रत्यय लगा तो गच्छन्ति। पश्यत में पचंती, नित्यत में नित्यंती, पश्यत में पश्यन्ति और वदत में वदंती। इस प्रकार से ये आपका डीप प्रत्यय होता है। और डीप प्रत्यय यहाँ पर कुछ और उदाहरण हैं। कुमार में कुमारी, किशोर का किशोरी, नित्यत का नित्यंती, गायत का गायंती और मनोहारिन का मनोहारिणी। अब है दूसरा स्त्री प्रत्यय है टाप प्रत्यय। इसमें आ ही शेष रहता है। जिस प्रकार डीप में ई शेष रहा, दूसरी बार टाप स्त्री प्रत्यय है, इसमें आ ही शेष रहता है। यह प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द के निर्माण के लिए अकारांत पुल्लिंग के शब्दों के साथ प्रयोग होता है। जैसे बाल में बाल का बाला बनाने के लिए, मतलब अकारांत पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए यहाँ पर आ जो है या टाप प्रत्यय जो है ये प्रयोग किया जाता है। जैसे गायक का गायिका, सेवक का सेविका, नायक का नायिका। इस प्रकार से तो कुछ उदाहरण समझते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति करते हैं। अनुज धन टाप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनुजा। क्रीड़ा कुशल धन टाप कुशला, चिकित्सक धन टाप चिकित्सिका, सेवक धन टाप सेविका, सरल धन टाप सरला। इस प्रकार से ये जो है आपका टाप प्रत्यय है। एक बार और पुनः देखते हैं कि किससे जुड़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो मनु अण प्रत्यय, अंत में अ बचेगा। ये जो है अनेक अर्थों में इसका प्रयोग होगा। जैसे देवतावाची, पढ़ने के अर्थ में, जानने के अर्थ में, समूह के अर्थ में। अण प्रत्यय के बाद मतूप में अंत में मान बचेगा और वह इसमें है या इसका है का प्रयोग के लिए। इनी में लास्ट में इनी बचेगा, इन बचेगा लास्ट में, जैसे बलिन, गुड़िन, दानिन, माइन, यानिन। ठक में इसके आदि स्वर में वृद्धि होगी और अंत में क्या बचेगा आपका इक बचेगा। अंत में इक बचेगा और प्रारंभ में आदि स्वर में वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद पढ़े हम लोग ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय है वही है, आदि स्वर में वृद्धि। उसके बाद त्व प्रत्यय, तो अंत में त्वम रहेगा और यह जो है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद पढ़े हम लोग क्या तल प्रत्यय। तो तल प्रत्यय में जो है ये भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। संज्ञा विशेषण शब्दों के साथ प्रयोग होगा। अंत में ता बचेगा, अंत में ता सभी में। तरल प्रत्यय में ये जो है अव्यय बनाने के लिए अंत में बचेगा त्र। तमप में जब अनेक में से किसी एक को कम या छोटा बताया जाए। तरप में जब किसी दो में से किसी की तुलना की जाए तब। और धा में संख्यावाची बनाने के लिए। ठन्या में उसी समय होने वाला, उसमें होने वाला, जैसे तुरंत, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, वार्षिक, मासिक ये। और मयट, फिर उसके बाद है डीप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय है। और आपका जो टाप प्रत्यय है वो भी स्त्री प्रत्यय है। आशा है कि यह जो तद्धित प्रत्यय है आपकी समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ विदा लेते हैं अगले वीडियो के लिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।